assignment operator. The assignment operator are used to assign the value to variables. ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है? ताकि हम लोग वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन कर सकें। ठीक है, जैसा हम लोग सी में पढ़े, सी प्लस प्लस में पढ़े, सेम वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल टू को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसका मीनिंग सभी को पता होगा। इट इज अ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज्ड टू असाइन राइट साइड ऑपरेंड और वैल्यू टू ए लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में कोई वेरिएबल है, ठीक है, तब राइट साइड में अगर वैल्यू हो या फिर कोई दूसरा एक्सप्रेशन हो या फिर कोई दूसरा वेरिएबल हो, सबकी वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पे असाइन करते हैं। और लेफ्ट साइड हमेशा वेरिएबल ही होगा और राइट साइड या तो वेरिएबल हो सकता है या तो वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस इक्वल टू एक ऑपरेटर है, इसको हम लोग बोलेंगे ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलेंगे? ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इज यूज टू ऐड द वैल्यू टू द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड द रिजल्ट इज असाइंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड। अगर हमारे पास दो ऑपरेंड है, ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑपरेंड है, ये सेकंड ऑपरेंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेंड को ऐड करेगा सेकंड ऑपरेंड से और फर्स्ट ऑपरेंड में क्या करेगा? उसकी वैल्यू को असाइन करेगा। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू मतलब क्या होगा स्टेटमेंट का? x इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो हम लोग इस लेफ्ट वाले ऑपरेंड को रिपीट कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के अगल बगल। ठीक है, और सेकंड ऑपरेंड को फर्स्ट ऑपरेंड से ऐड कर देंगे। जब दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे उसके बाद किसमें स्टोर हो जाएगा? फर्स्ट ऑपरेंड पे ही वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी सेम वैसे ही करेगा। ठीक है, x माइनस इक्वल टू पी, इसका मतलब क्या होगा? x इक्वल टू एक्स माइनस पी। ठीक है, x माइनस पी करेगा और वापस किस में असाइन कर देगा? x में असाइन कर देगा। ठीक है, वैसी मल्टीप्लीकेशन के लिए इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम वैसे ही होगा, x मल्टीप्लाई बाई पी। ठीक है, और वापस से x में असाइन कर देगा। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद डिवीजन के लिए भी सेम है, इट इज ए डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा फर्स्ट वाले ऑपरेंड पे असाइन कर देगा, विच इज सेम एज लिखा हुआ है वहां पे। यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर लो, वहां पे डिवीजन कर लो। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जनरली इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, इंटीजर पॉइंट डिवीजन ये करता है और हम लोग को एक इंटीजर वैल्यू दे। ठीक है, फिर उसके बाद ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब ये एक्सपोनेंट निकालता है, सीधी तौर पावर निकालता है। ठीक है, x टू द पावर p। ठीक है, जो भी आएगा उसको वापस से x में असाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद एंड इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है? स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है और एक दूसरे स्ट्रिंग में। देखो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, ये एक स्ट्रिंग है और नेम भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब उसी में जो हम लोग लिखे एंड इक्वल टू, ये इस प्रकार से होगा str इक्वल टू str एंड नेम। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग वन, मतलब ये वाला स्ट्रिंग और ये नेम वाला जो स्ट्रिंग है, दोनों को क्या करेगा? मर्ज कर देगा। मर्ज करके str में ही सेव कर देगा ना। स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं ना कि नहीं करते? करते हैं, कॉन्कैटिनेट किए मतलब दोनों को मर्ज कर दिए और वापस से str में सेव कर दिए। ठीक है, क्लियर? तो इतने सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। There are two concatenation operator to bind the operands। ठीक है, दो ऑपरेंड को बाइंड करता है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ बाइंड करने का काम। ठीक है, दो टाइप के कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होते हैं, दोनों अलग अलग यूज किया जाता है। सबसे पहला होता है एम्परसेंड। ठीक है, इट इज एन एम्परसेंड सिंबल दैट इज यूज्ड टू बाइंड टू और मोर ऑपरेंड टुगेदर। ठीक है, दो और दो से ज्यादा ऑपरेंड को अगर हम लोग को बाइंड करना है, ठीक है,
Furthermore, a non-string operand can also be concatenated with a string variable, but in that case, option strict is on. ठीक है. अब देखो, अगर कोई नॉन स्ट्रिंग ऑपरेंड भी है हमारे पास, अब मान के चलो जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं ना, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, आउटपुट ऑफ स्ट्रिंग एंड इक्वल टू नेम इज, और यहाँ पे हम लोग क्या दे दिए, 0 दिए. तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट कोई भी इंटीजर वैल्यू को सपोर्ट कर लेगा, नंबर को सपोर्ट कर लेगा. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को वहां पे किसी इंटीजर को यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में देना होता है. समझ में आया? जैसे ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग इस प्लेस पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे 0 ना देके डायरेक्टली हम लोग क्या देंगे, इस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो उससे मैं M% लगाएंगे. ठीक है, उसको ऐसे सिंगल कोट में देके वहां पे हम लोग M% लगाते हैं, तो स्ट्रिंग की वैल्यू डायरेक्टली वहां पे प्रिंट होती है, हम लोग ऐसे 0 लिखने की जरूरत नहीं, वो भी एग्जाम्पल में देखेंगे. ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग M% का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है रिजल्ट इक्वल टू वेल एंड कम, तो क्या कर दिया, दोनों को ऑब्वियस सी बात है कॉन्कैटिनेट कर दिया. ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 स्ट्रिंग लिए, इसकी जगह अगर कोई दूसरा नंबर भी होता तो हम लोग वहां पे कर सकते थे, मतलब वेरिएबल होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में दे सकते. ठीक है, फिर उसके बाद एक और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है प्लस. ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज टू ऐड और कॉन्कैटिनेट टू नंबर और स्ट्रिंग. 2 नंबर को ऐड करना है या कॉन्कैटिनेट 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है, दोनों के लिए यूज किया जाए. ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, जैसे वेल प्लस कम हम लोग लिखें तो लास्ट में आएगा वेल. इसे प्रोग्राम में देखो, यहाँ पे हमने एक str स्ट्रिंग बनाया है. ठीक है, डिम str एस स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग वेल लिख दिए. ठीक है, फिर से डिम str2 एस स्ट्रिंग, यहाँ पे कम लिख दिए. ठीक है, फिर से डिम str3 एस स्ट्रिंग, इसको ब्लैंक हम लोग ने छोड़ दिया. ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा है जहाँ से मैं कॉपी पेस्ट मारा हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद डिम str4 एज स्ट्रिंग. ठीक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है. ठीक है, जावा टिक पॉइंट को छोड़ के यहाँ साइन को लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद 2 वेरिएबल हमने ले लिया. ठीक है, रिजल्ट और रिजल्ट2. अब सबसे पहले इस रिजल्ट में हम लोग M% से दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, str को और str2 को. तो str में क्या है, वेल है, str2 में क्या है, कम है, तो दोनों को हम लोग मर्ज कर दिए और प्रिंट कर दिए. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कैसे मर्ज किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग 0 से ही काम चला रहे हैं. ठीक है, 0 से ही हम लोग काम चला रहे हैं, लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे तो उसमें सिंगल कोड के अंदर हम लोग लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे str लिखा हुआ. ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा M%. ठीक है, इसको लिख दिया, और इसके बगल में यहाँ पे या तो हम लोग इसको सिंगल कोट में लिख दिए. ठीक है, और इसके बाद में भी M% लगाओ. तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर. ठीक है, जनरली जब हम लोग GUI यूज करेंगे वहां सबसे ज्यादा यूज करेंगे. कंसोल में तो हम लोग को मिल जाता है कुछ इस प्रकार का ये. ठीक है, जो फॉर्मेट सपोर्ट करता है, तो कंसोल में हम लोग ऐसे ही करते हैं. जब हम लोग GUI यूज करेंगे तो वहां पे 0 काम नहीं करेगा. ठीक है, उस समय पे हम लोग कुछ इस प्रकार का कॉन्कैटिनेशन यूज करना होगा. ठीक है, अगर कोई डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है, जैसे रिजल्ट हमने दे दिया, देखो इसको ऐसा समझो. ठीक है, मतलब ये कंसोल डॉट आउट डॉट क्या था, कंसोल डॉट राइट लाइन था. ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऐसे डबल कोट लगाओ, यहाँ कोई भी स्ट्रिंग लिख लो. ठीक है, यहाँ पे लिख देते रिजल्ट. ठीक है, ये स्ट्रिंग क्लोज हो गया, उसके बाद लगा दो M%. ठीक है, M% लग गया, एक और M% लगाओ, इसके बीच में कोई भी वेरिएबल, जैसे नंबर हम लोग को यहाँ प्रिंट कर, तो ऐसा. ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस रिजल्ट के बाद जस्ट नंबर को प्रिंट कर. मतलब कंटिन्यूस में अगर हम लोग को अलग अलग टाइप के डेटा टाइप की वैल्यू अगर प्रिंट करना है, ठीक है, कि प्रिंट करे तो वो स्ट्रिंग में ही प्रिंट होगा, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कॉन्कैटिनेट कर देते हैं. ठीक है, तो ये नंबर क्या है, हो सकता है इंटीजर टाइप का हो सकता है फ्लोट टाइप का हो. ठीक है, या फिर डबल टाइप का हो, किसी भी टाइप का हो सकता है, तो उसको वो कॉन्कैटिनेट कर दे, तो कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग. ठीक है,
तो जनरली GUI जब हम लोग यूज करते हैं तब इस टाइप का हम लोग यूज करते हैं, वहां पे एम्परसेंड सबसे ज्यादा यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग यूज ही नहीं कर रहे, ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है। ठीक है, पहले यहाँ पे हम लोग ने कर दिया, उसके बाद रिजल्ट की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, है ना। हमने यहाँ पे पहले ही कर दिया है, हमने यहाँ पे पहले ही कर दिया है ना, फिर रिजल्ट में स्टोर किया और रिजल्ट को हमने दी। हम लोग चाहे तो अगर डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरली GUI में किसी किसी सिस्टम में काम करेगा, किसी में नहीं करेगा। ठीक है, आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। तो जनरली हम लोग कंसोल जब यूज करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, अलग से कर लो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और प्लस करके भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट 2 में हमने क्या, str प्लस str2 प्लस str3 प्लस str4। ठीक है, और उसको रिजल्ट 2 में स्टोर कर दिया, पूरा स्ट्रिंग मर्ज हो गया। क्या क्या मर्ज हो गया, वेलकम स्पेस है फिर 2 साइन। ठीक है, फिर उसका रिजल्ट 2 डॉट 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको हमने टाइप कास्टिंग करके वहां पे प्रिंट कर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, हर जगह ये यूज होता है। प्लस तो यूज होगा ही होगा, ठीक है, साथ में एम्परसेंड भी यूज होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। मिसलेनियस ऑपरेटर में सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे अवेट। ठीक है, await operator is used in an operand to suspend the execution of its asynchronous method or lambda expression until the awaited task completed। ठीक है, जनरली ये ऑपरेटर जो है वो मल्टी थ्रेडिंग में यूज होता है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, वहां पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी ऑपरेटर या फिर ऑपरेंड, ठीक है, अगर किसी एग्जीक्यूशन के लिए हो सकता है या तो वेट कर रहा है या तो एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर हम लोग को उसको तत्काल सस्पेंड करना है तो हम लोग यहाँ पे अवेट का यूज करते हैं। ठीक है, जनरली अवेट जो होता है वो एक प्रकार का फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसको कुछ प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अवेट async मेथड दैट रिटर्न्स रिजल्ट, इस प्रकार का एक हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये सब एसिंक्रोनस मेथड होता है। ठीक है, इसमें हम लोग जब सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक अगर इसमें होगा तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा ये क्या चीज है। ठीक है, एसिंक्रोनस मेथड दैट रिटर्न्स रिजल्ट। ठीक है, ये इस फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो एसिंक्रोनस मेथड या फिर जो ऑपरेंड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग को कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दे, चाहे वैल्यू के फॉर्म में दो या फिर डायरेक्ट वो प्रिंट करे या फिर किसी भी फॉर्म में वो रिजल्ट देगा। ठीक है, वो एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन वहां पे होगा। दो टाइप के एग्जीक्यूशन होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि अगर एक अगर एक मान के चलो एक प्रोसेस है, सीधी सी बात, उसने रिजल्ट दिया, वो रिजल्ट कहीं दूसरे प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस, है ना। मतलब एक का रिजल्ट आया, वो रिजल्ट को कोई दूसरा प्रोसेस यूज करेगा। हाँ, मतलब फर्स्ट का आउटपुट सेकंड के लिए इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जनरली वहां पे सिंक्रोनस मेथड यूज किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा, क्या था एक और दूसरा कुछ एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया। अब एसिंक्रोनस में क्या होगा, दोनों पैरेलली काम करेंगे। ठीक है, मतलब दो अलग अलग प्रोसेस है, हो सकता है कि दोनों अलग अलग रिजल्ट जनरेट करें और दोनों को रिजल्ट को मर्ज करके कोई दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करे। मतलब 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग प्रोसेस रहेंगे, अलग अलग वहां पे एग्जीक्यूशन होगा और हो सकता है कि उसका रिजल्ट मर्ज करके कोई इनपुट लेगा या फिर अलग प्रकार से वो करेगा। ठीक है, तो वहां पे अवेट ऑपरेटर यूज किया जाता है और ये जनरली किसी भी ऑपरेंड के साथ में यूज किया जाता है। ठीक है, चाहे उसको सस्पेंड करना हो या फिर उसको टर्मिनेट करना हो, सब ठीक है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मेथड जब वहां पे लगाया जाता है तो अगर कोई ऑपरेंड को मान लो कोई रिसोर्सेस नहीं मिल रहा, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, हो सकता है वो किसी इनपुट के लिए वेट कर रहा हो या कोई प्रिंटर के फ्री होने का वेट कर रहा हो या स्कैनर यूज कर रहे हैं तो स्कैन पहले से स्कैन कर रहा है, स्कैनर के लिए वेट कर रहा हो
ठीक है, या फिर जो माइक हमने लगाया है उसमें कोई इनपुट आने का वेट कर रहा हो, किसी भी प्रकार का वेट वहां पे हो सकता है। ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा वेट कर रहा है तो उसको क्या करेगा, ये सस्पेंड कर देगा। ठीक है, जब फ्री रहेगा वापस एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर। ठीक है, तो अवेट मेथड हम लोग यूज करते हैं जनरली एसिंक्रोनस मेथड। ठीक है, एसिंक मेथड रहता है उसी के सामने लगाते हैं। ये एक प्रकार का रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, जो ऑपरेटर होता है जैसे रिटर्न टाइप हम लोग लिखते हैं फंक्शन में, वैसा हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसकी अपने आप में एक बड़ी सी कहानी है। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा फंक्शन जरूर है, ऑपरेटर जरूर है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग अगर कॉन्सेप्ट होगा हमारे सिलेबस में तो हम उसको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, जनरली क्या करता है, एसिंक्रोनस मेथड को सस्पेंड करने का काम करता है या तो टर्मिनेट करने का काम, बस इतना ही समझो इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एड्रेस ऑफ। ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, जनरली किसी भी, चाहे वो GUI हो या फिर हम लोग कमांड में यूज करें या फिर हम लोग कंसोल पे यूज करें। ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी प्रोसीजर का, प्रोसीजर मतलब जैसे जियो पे हम लोग बटन क्लिक लेते हैं, है ना, कोई भी बटन पे डबल क्लिक करके कोडिंग की है हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इवेंट जनरेट होता है। जब एक इवेंट जनरेट होता है तो वो ऐसे ही अपने आप जनरेट नहीं हो जाता, उसका एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग सब प्रोसीजर बोलते हैं, है ना। सब प्रोसीजर जब हम लोग बोलेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो कौन सा मेथड, कौन सा सब प्रोसीजर, कौन सा मेमोरी ले रहा है, उसका ये एड्रेस रिटर्न करेगा, उसका रेफरेंस देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए रेफरेंस टू द एड्रेस ऑफ ए प्रोसीजर। ठीक है, क्या देगा वो, रेफरेंस देगा किसके, प्रोसीजर के एड्रेस को। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली पॉइंटर जैसे काम करेगा। सीधी सी बात है, कोई भी सब प्रोसीजर, कोई भी फंक्शन, कोई भी मॉड्यूल या कोई भी ऑपरेटर, सॉरी ऑपरेंड, किसी में भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये हम लोग को उसका एड्रेस को रिटर्न करके दे देगा, बस खत्म बात। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग का एड्रेस चाहते हैं तो हम लोग एड्रेस और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद आता है गेट टाइप। अब हम लोग इस टाइप का ऑपरेटर किसके साथ यूज करते हैं, जब हम लोग को किसी भी स्ट्रिंग का या कोई नंबर है हमारे पास, कुछ भी चीज हम लोग जब इनपुट लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, तो उस समय हम लोग को पता रहना चाहिए कि वो किस टाइप का है। जब हम लोग इनपुट ले रहे हैं तब हम लोग तो जनरली वेरिएबल पे ही लेते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट वैल्यू हम लोग इनपुट ले रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट बॉक्स जो लगाते हैं हम लोग, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में डायरेक्ट वैल्यू एंटर करते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स तो कैसा भी वैल्यू ले सकता है, चाहे वो नंबर ले या तो स्ट्रिंग ले ले, है ना, या कैरेक्टर ले ले, तो अलग अलग टाइप के डेटा वहां इनपुट किए जाते हैं। तो गेट टाइप क्या करता है, वही जो इनपुट हम लोग दिए हैं वो स्ट्रिंग का, उसको हम लोग को टाइप बताएगा, मतलब डेटा टाइप हम लोग को बताएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे a get type operator is used to retrieve the type of the specified object। ठीक है, कोई भी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, in addition the retrieve object type provides various information such as methods, properties and events। ठीक है, अब मान के चलो हमने कोई भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, उसका उसमें अप्लाई किया हमने गेट टाइप। ठीक है, यहाँ पे देखो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं गेट टाइप, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग दे सकते हैं, इंटीजर दे सकते हैं, डबल दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का डेटा टाइप हम लोग दे सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये स्ट्रिंग क्या है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, डबल कोट्स में लिखा हुआ कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे हम लोग नंबर पास कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो वो उसका डेटा टाइप हम लोग एक्सट्रैक्ट करके दे देगा और ये भी इंफॉर्मेशन देगा कि वो मेथड है, किसी भी प्रॉपर्टीज है, या कोई इवेंट है, या तो कोई वेरिएबल है, सारा इंफॉर्मेशन वो भी हम लोग को। हाँ डबल कोट्स में रहेगा, नहीं नहीं नहीं, अगर नंबर देंगे, अगर डायरेक्ट यहाँ नंबर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने डबल कोट में अपना नाम लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है।
अगर मैंने डबल कोट में नहीं लिखा लेकिन यहाँ पे मैंने क्या दिया, कोई नंबर दे दिया, ये क्या है, इंटीजर टाइप है। अगर मैं यहाँ पे 99 लिख दिया, फ्लोट वैल्यू, हाँ डबल कोट में दे दोगे तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। इतना मेथड, मतलब गेट टाइप मेथड की बात करें। अगर इसको मैसेज बॉक्स में प्रिंट करें तो टू स्ट्रिंग में हम लोग को प्रिंट कन्वर्ट करना, ठीक है, आया समझ में। तो बस इसका टाइप हम लोग को रिटर्न करके देंगे, क्लियर। फिर आता है फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या करता है, जनरली कोई भी फंक्शन अगर हम लोग को रन टाइम पे अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हम लोग रन टाइम पे कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया फंक्शन नम एस इंटीजर, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रन टाइम पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब नम को हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं, नम मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 पास कर दिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि नम जो है वो क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर, ठीक है, ये एज ए पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एज ए पैरामीटर, मतलब ये रन टाइम पे हमने एक फंक्शन जैसा इस वेरिएबल को यूज किया, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन बना है, ठीक है, यहाँ पे एक पैरामीटर हमने ले लिया, ठीक है, एक पैरामीटर है, ये फंक्शन रन टाइम पे जनरेट हो रहा है, मतलब लिखे हम लोग वैसे ही है जैसा हम लोग कंसोल में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये काम कब करेगा, रन टाइम में काम करेगा जब हम लोग इस वेरिएबल को यूज करेंगे, ठीक है। अब ये वेरिएबल जो हमने बनाया डिम mul2 हमने जो बनाया है, ये एज ए फंक्शन यूज है, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, ये नेम हम लोग अलग से लिखे हैं लेकिन काम जो है वो फंक्शन वाला ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग इसको प्रिंट किए तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हुई है, ठीक है, ऐसी कॉलिंग हम लोग करते हैं, ये फंक्शन नेम है और ये पैरामीटर पास होती है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ पे नम मल्टीप्लाई बाय 4 का क्या काम है, हाँ ठीक है, तो नम ये 4 जो है किस में जाएगा, यहाँ पे करेगा, और इसके अंदर का जो बॉडी है वो ये, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेगा और यहाँ पे उसको प्रिंट कर देगा, मतलब सीधी सी बात है, फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल कहाँ गया, यहाँ पे चले गया, यहाँ से 4 पास किए, नम की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ, 16 हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट किए तो 16 प्रिंट होगा, ठीक है, मतलब हमने जो ये छोटा सा वेरिएबल बनाया इसका टाइप हमने क्या दिया, फंक्शन टाइप का दिया, क्या दिया हमने, फंक्शन टाइप का हमने दिया, लोग लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, एज इंटीजर, ऐसा लिखते हैं, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, एक्सप्रेशन के फॉर्म पे दिया, कैसे दिया है हम लोग, एक्सप्रेशन के फॉर्म पे दिए हैं, ठीक है। तो फंक्शन को जब हम लोग एक्सप्रेशन के फॉर्म पे देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर हम लोग फंक्शन पर्टिकुलर डिक्लेयर हम नहीं करना चाहते हैं, डिफाइन नहीं करना चाहते हैं, तब हम लोग ये फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। देखो, it defines the lambda expression which declares the parameter and code. A lambda expression is a function that is used to calculate and return value without defining the name. हमने नेम कहीं भी डिफाइन नहीं किया है लेकिन एज ए फंक्शन हम लोग इसको यूज कर रहे हैं और इसका कोड भी है हमारे पास, ठीक है। नहीं, लैम्डा एक्सप्रेशन जनरली क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना वो थर्ड पार्टी एक्सप्रेशन, या फिर हम लोग एलियास बोलते हैं, वैसा यहाँ पे लैम्डा बोला है, लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। लैम्डा हम लोग टेम्पररी मान के चलते हैं, ठीक है, टेम्पररी है जिसका हम लोग दूसरा नाम रखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, कहीं कहीं पे यूज किया जाता है लैम्डा, ठीक है। तो अब ये यूज करने का फायदा क्या है, कहीं पे भी हम लोग लिख सकते हैं टेम्पररी, अगर हम लोग हाँ पहले से अगर डिक्लेयर करोगे तो कहीं ना कहीं स्पेस देना पड़ेगा उसको, ठीक है, फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो तो बहुत सारा लफड़ा होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट फंक्शन भी यूज हो गया और हम लोग का काम भी आसान हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है इफ ऑपरेटर, ठीक है, इफ ऑपरेटर तो जानते ही होंगे क्या होता है, जानते कि नहीं, ठीक है, छोटा सा कंडीशन होता है, ठीक है। देखो द इफ ऑपरेटर
using short circuit evaluation to conditionally return a single object value from two defined object values. क्या बोल रहा है यहाँ पे? शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कंडीशन के हिसाब से हम लोग को आउटपुट मिलेगा। द इफ ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद 2 or 3 डिफाइंड आर्गुमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा डिफाइंड आर्गुमेंट के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर जब बन रहा है तो हम लोग इसको या तो हम लोग आउटपुट देते समय या तो वेरिएबल पे ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, एक छोटा सा वेरिएबल बनाया डिम ए और उसको -4 से इनिशियलाइज, ये डायनामिक डेटा टाइप यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। जिस टाइप की वैल्यू दोगे उस टाइप का वो वेरिएबल बन जाएगा। -4 दिए मतलब ये इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है, साइन इंटीजर, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या है? -4 है, ठीक है। a की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी, ठीक है, तो क्या बताएगा? पॉजिटिव बताएगा, अगर नहीं होगी तो नेगेटिव बताएगा, ठीक है। इसको ऐसा समझो, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा समझो इसको। ये एक्चुअल एक्सप्रेशन इफ ऑपरेटर है, उसके सामने एक छोटा सा कंडीशन लगाया, ठीक है। कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये कंडीशन है। कोई भी कंडीशन हम लोग यहाँ दे सकते हैं जिसको रन टाइम पे हम लोग को चेक करना, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो, इसके पहले उसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम लोग आउटपुट देंगे, हम लोग नहीं चाहते कि वो वैल्यू नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव, हम लोग चाहते हैं कि वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इफ रखें, ठीक है, तो वो चेक करें, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे हम लोग कस्टम कोई भी वहां पे मैसेज हो, ठीक है, या फिर कोई लाइन हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ने यहाँ वैल्यू प्रिंट नहीं किया है, क्या प्रिंट किया हम लोग? कुछ स्ट्रिंग प्रिंट किए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इफ a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, a की वैल्यू -4 है, ठीक है। अब -4 जब आ रही है तो या तो वो पॉजिटिव प्रिंट करेगा, नेगेटिव प्रिंट करेगा, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन अभी के केस पे फॉल्स है, फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट करेगा? नेगेटिव प्रिंट करेगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो सेकंड आर्गुमेंट है इसका ये ट्रू है और थर्ड आर्गुमेंट जो है फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कंडीशन होगा। सेकंड वाला जो भी रिटर्न हम लोग को करना है, चाहे वो कस्टम मैसेज हो या कोई दूसरी वैल्यू, वो हम लोग यहाँ दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग जो फॉल्स होगा वहां पे जो चीज हम लोग को देना है वो हम लोग यहाँ दे देंगे, ठीक है। सिंपल इफ एल्स जैसे ही काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। कभी कभी ऐसा हम लोग करते हैं, जैसे कभी इनपुट देते हैं, ठीक है, कभी उसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कभी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 3-4 वैल्यू डिफाइंड है हमारे पास पहले से, रहता है ना। कभी कभी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं 1 इसका कोड है, 2 इसका कोड है, 3 इसका कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे दे दो। अगर मान के चलो हम लोग को एक ही कंडीशन को चेक कर, ठीक है, अगर मान के चलो कि हम लोग कोई भी एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दे दिया a = 1 अगर होगा तब, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं देता हूँ a = 1, ठीक है, अगर a की वैल्यू 1 रहेगी तो क्या प्रिंट होगा? ठीक है, हमने ये इनपुट दिया, जैसे आता है ना कस्टमर केयर का कॉल आता है, ठीक है, कस्टमर केयर में लगाते हैं, हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं, छत्तीसगढ़ी के लिए 3 दबाएं, ऐसा, ठीक है। तो अगर वहां पे a की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? ये वाला, ठीक है। अगर कोई दूसरा दबाए तो ये वाला दबाए, ठीक है, हमने कुछ नहीं दबाया, ठीक है, तो उसके लिए भी एक कंडीशन अवेलेबल है, ठीक है। तो जनरली छोटे छोटे कंडीशन जो होते हैं रन टाइम पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इफ ऑपरेटर। इफ क्या है? एक ऑपरेटर, ठीक है। क्या है?
अरे ऑपरेटर है। मिसलेनियस ऑपरेटर का यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या है, डिम ए एज इंटीजर यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग 50 से इनिशियलाइज कर दिए। अब यहाँ गेट टाइप हम लोग यूज किए, ठीक है, तो गेट टाइप डबल, इसको हम लोग टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट किए, ठीक है, सभी लाइन को यहाँ प्रिंट हम लोग किए कंसोल डॉट राइट में, ठीक है। गेट टाइप हम लोग क्या ले लिए, इंटीजर ले रहे, गेट टाइप स्ट्रिंग, गेट टाइप सिंगल, गेट टाइप डेसिमल, सबको हम लोग क्या किए, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए। मतलब क्योंकि राइट लाइन में प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब टाइप कास्टिंग हम लोग को करना पड़ेगा। डेसिमल टू स्ट्रिंग चेंज होगा, सिंगल से लेके स्ट्रिंग में चेंज होगा, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग चेंज होगा, इंटीजर टू इंटीजर चेंज होगा, और डबल टू डबल चेंज हो जाएगा, ठीक है, और उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे यूज ऑफ फंक्शन, अब यहाँ फंक्शन यूज किया हम लोग ने, यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग इसको एज ए फंक्शन यहाँ पे हमने डिफाइन किया, इक्वल टू फंक्शन सम एज इंटीजर, और ये इसकी बॉडी है, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, हम लोग इसको कॉल किससे करेंगे, इस नेम से हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन अवेलेबल है, जब हम लोग इसे को आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, जब हमने इस मल्टीप्लाई विद 10 में 10 पास किया है, तो 10 कहाँ पे कैच करेगा, सम में पास, सम में कैच करेगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और हम लोग को क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे किया है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू क्या है, 50 है ना, तो क्या आएगा, नेगेटिव कहाँ से आएगा, a इज ग्रेटर देन 0, अच्छा दूसरा लिख दिया है, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर रहा है, नेगेटिव प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज कर लो, पॉजिटिव कर लो, ठीक है, समझ में आया। इफ ऑपरेटर यूज की, कंडीशन लगाया है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 50 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है तो पॉजिटिव आएगा, अगर फॉल्स हो जाएगी तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। हम लोग को अलग से वहां पे इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग यहाँ पे क्योंकि एक ही वेरिएबल को ऑपरेट करना है तो हम लोग इफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसका ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्लोज होगा, सब एक ही, इसमें क्या करते हैं हम लोग यहीं पे क्लोज कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाले स्टेटमेंट है वो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन सब चीज हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर ही करें, इफ सिंटेक्स ही यही है, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट है इसका, ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे ऑपरेटर जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक करते जाता है, जैसे जैसे हम लोग लिखते जाएंगे ऑटोमेटिकली जो है कंपाइलर का काम होता है कि कैसे उसको ऑपरेट करता है, किस सीक्वेंस में हम लोग लिखें, ठीक है, उसके हिसाब से वो इवेल्युएट करेगा और उसको अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जनरली इसको नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बस हम लोग को पता रहना चाहिए कि प्रेफरेंस क्या होता है, पता है क्या प्रेसिडेंस क्या होता है, एक्सप्रेशन है जिसमें पॉजिटिव भी है, मतलब एडिशन भी है, डिवीजन भी है, मॉड भी है, मल्टीप्लिकेशन भी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड तीनों का प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है, तीनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। अब यहाँ पे जो पहले लिखा है वो पहले सॉल्व, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का यूज किया जाएगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मतलब प्लस को पहले छोड़ देगा क्योंकि इसका प्रेसिडेंस कम है, ठीक है। सबसे पहले किसको सॉल्व करेगा, डिवीजन को, मतलब बी डिवाइड बाई सी कर देगा, ठीक है। जो भी चीज हम लोग को यहाँ से मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी उसको मॉड निकाल देगा, ठीक है। फिर ये पूरा एक ऑपरेंड बन जाएगा, फिर क्या करेगा, ये एक ऑपरेंड बन गया, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा इनके साथ, ठीक है, फिर उसके बाद ऐड कर देगा ए और जो भी यहाँ एक्सप्रेशन मिलेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ बोर्डमास रूल का ही यूज किया जाता है, लेकिन एसोसिएटिविटी जो होती है, ठीक है, उसको लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी यूज किया जाता है, ठीक है।
तो जनरली हम लोग इतना नहीं सोचना होता है कि बस हम लोग को ये जानना होता है कि एक्सप्रेशन हम लोग कैसा लिख रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है एसोसिएटिव, ठीक है। सर ये तीनों की सेम थी। तो हाँ लेफ्ट ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले अवेट आता है, ठीक है, इसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट होती है क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोसेस पे काम करता है, ठीक है। प्रेसिडेंस मतलब होती है प्राथमिकता, ठीक है, प्रेसिडेंस इसका हाईएस्ट होता है। अगर अवेट आ गया किसी प्रोग्राम में, ठीक है, या फिर कोई भी एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले ये सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल, फिर यूनरी, आइडेंटिटी एंड निगेशन, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर इंटीजर डिवीजन, फिर मॉडुलस, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जनरली यहाँ पे इतने जो दिए इसका प्रेसिडेंस सेम रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूल जो होता है वो लेफ्ट टू राइट यूज किया जाता है। फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर अरिथमेटिक बिट शिफ्ट, ठीक है, बिट शिफ्ट का मतलब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों का बात है। तो पूरे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, सब चीज ये सब क्या होंगे अरिथमेटिक बिट शिफ्ट के बाद में, ठीक है। फिर आता है निगेशन मतलब नॉट, फिर आता है कंजंक्शन एंड और एंड ऑल्सो, ठीक है। फिर आता है इंक्लूसिव डिसजंक्शन और एल्स, एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन मतलब एक्सऑर। ये सबसे लोएस्ट रहता है, कोई यूज नहीं करता है इसको कभी। यहाँ पे हम लोग ना एंड ऑल्सो कभी यूज करेंगे, ना और एल्स यूज करेंगे, ना एक्स और कभी यूज करेंगे, ना ही हम लोग टाइप ऑफ यूज करेंगे, ना ही हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक बिट शिफ्ट यूज करेंगे, कभी भी यूज हम लोग नहीं करने वाले, काम ही नहीं पड़ता ये सब चीज, क्योंकि ये सारे ऑपरेटर्स जो है उसका हम लोग को आउटपुट प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। जब तक आउटपुट प्रिडिक्ट हम लोग नहीं कर सकते तब तक कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है। वैसे काफी कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। एक्सऑर निकालना है मतलब पहले उसको बिट में कन्वर्ट करो, उसका बहुत सारा चीज निकालो, झंझट ना, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग